अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो यहां परमात्मा ने कहा था गाय आपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बा। गरीबदास की दूध ने सभी आत्म खा। अरे निकम्यो, यह गाय ना मुसलमान को मना करती दूध से ना हिंदू को। और मुसलमानों तुम इसे एक दिन काट के इसको फारे कर देते हो, इसका दूध पियो, 10 साल तक दूध पियाओ, तुम्हारे को घी खिलावे। परमात्मा कहे हित की बात हम मानना करते अहित की। कहते हैं कहें भली मानना बुरी, यह परीक्षा नीच नीच आत्मा की या परीक्षा होती है, उसके भले की को उल्टा पड़ेगा। तो परमात्मा से कहा, सिकंदर लोधी ने कहा कि उठ कबीर, अब करके दिखा इस गाय को जीवित। अब परमात्मा खड़े हुए और उठ के एक थपकी मारी गाय के, एक मारी बच्चे के एक टुकड़े के। अब दोनों गाय भी जुड़ गई और बच्चा भी जुड़ गया, दोनों खड़े हो गए एकदम फटाक से। और परमात्मा ने ला के बच्चा और दूध का बाल्टी ठोक दी और दर दिया। ठीक है, अग्नि कमो दूध पी लो, इसने क्यों खाओ इस मास ने। बोलो सतगुरुदेव। अब जिस समय सिकंदर लोधी ने पूछा, साहा सिकंदर कह गए काजी पटक कुरान, गरीबदास जुल है दी पर इब हो है खेचा तान। अब गरीबदास जी बता रहे हैं कि सिकंदर लोधी के पास पहुंच गई है सारे काजी और मुल्ला मुसलमान औरों को लेकर के। कहते हैं इब उस परमात्मा के साथ खेचा तान कर रहे हैं। अब क्या क्या कह रहे हैं सिकंदर लोधी को, गरीबदास जी की वाणी को सुनाते हैं। तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक अलख अला मैं हूं। अब काजी मुलाओ ने अपनी पगड़ी उतार कर नीचे फेंक दी, मारी तो इज्जत का नाश कर दिया। यूं नो कह मैं अल्लाह हूं। और मुसलमान धर्म में साकार में अल्लाह को नहीं मानते, जो ऐसा कहता वो काफिर है और दंडित किया जा सकता है, मृत्यु का अधिकारी है, मौत का। कि वो तो नो कहा मैं अल्लाह हूं। 10 ऐधी तलबा हुई वो पकड़े जो दी लावे। 10 सिपाही गए भगवान को पकड़ने के लिए। गरीबदास उस कोटन को मारत नहीं संकावे। ऐधी लाए बांध कर सा सिकंदर पासे। गरीबदास का जी मुल्ला फिर पगड़ी बह आकाश। खुश हो रहे उस दिन, अगले आज इसका काम बन जाएगा सारा। अब इसको सरेआम कत्ल करवा देगा सिकंदर लोधी। फिर पगड़ी सर पर धर कर खूब खुश हो रहे। काजी 5000 हैं ये मुल्ला पिटे सी से। गरीबदास ये जुल्हदी का फिर बिस्वे भी से। मिहर दया इसका नहीं। देखो सारी उल्टी रीत। अब क्या कह रहे हैं वो काजी मुल्ला कि हे भगवान इसका दया नहीं, इतना निर्दयी है, मांस मिट्टी भी ना खाता। देख इनके काम बुद्धि भ्रष्टों के। जो मट्टी मांस नहीं खाता वो तो निर्दयी, और जो मुर्गी खावे, बकरे खावे, गाय खावे, और वो देवता। मेहर दया इसका नहीं ये मिट्टी मांस न खाए। गरीबदास मांस पकावो और मोमन ले वो बुलाए। इन्होंने क्या स्कीम बनाई थी कि आज इसको मांस खुआवाएंगे और गाय का खिलाएंगे, और नहीं तो इसकी गर्दन काट देंगे। ये तैयारी कर रहे थे। तेरा गजब हो। मोमन भी पकड़े गए संग कबीरा माए। कबीर साहब के मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा को भी पकड़ लाए। गरीबदास उस सहरे में फिर पकड़ पछाड़ी गाए। शाह सिकंदर बोलता कहो कबीर तू कौन है। सिकंदर लोधी कहता बोल अब तू कौन है। गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मौन। तो अपने आप को भगवान कहता, अल्लाह कहता, बोल अब क्यों ना बोलता, जीवित कर इस गाय को। परमात्मा खड़े हुए। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीरे। गरीबदास खालक धनी हमरा नाम कबीरे।
हम ही अलख अल्लाह हैं, वो बेचून जिसको तुम बेचून बेचून करते हो, अल्लाहु अकबर कहते हो, वो अल्लाहु अकबर मैं हूं। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालिक दनी, यानी सारी सृष्टि का मालिक हूं मैं, हमारा नाम कबीर। मैं कबीर सरबंग हूं, सरबंग माने वासुदेव हूं, सबके ऊपर मेरी सत्ता है। मैं कबीर सरबंग हूं, ये सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में जुगन जुगन संग साथ। गौ पकड़ बिस्मल करी, दरगह खंड अजूद, वह गाय गर्भवती गाय को काट के टुकड़े न्यारे न्यारे कर दिए चार। गरीबदास उस गऊ का फिर पीवे जुल्हा दूध, जीवित किया दोनों माँ बेटों को और ला के नीचे बच्चा और दूध की बाल्टी भर दी। चुटकी तारी थाप दी, गऊ जवाई बेगे, तुरंत जीवित कर दी दोनों को। गरीबदास दूध जन लगी, दूध भरी ता देगी, यो पर्चा प्रथम भया सा सिकंदर पास। गरीबदास काजी मुल्ला वहाँ हो गे बहुत उदास, लाए तेन पकड़ के काज मार डालेगा, हमारा रोड़ा निकल जाएगा। और सा सिकंदर ने, उस सिकंदर लोधी ने चरण पकड़ लिए। परमात्मा ऐसे खड़े हैं और उनको इतना एक तेजों में स्वरूप दिखाया जो आसमान तक अड़ा हुआ था, शीश आकाश में मालिक का। सिकंदर लोधी देख के अल्लाह का स्वरूप सामने खड़ा, चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम करी मुकुट समेत। दिल्ली के बादशाह ने शाह सिकंदर देखे करे बहुत बे मुस्कीन, गरीबदास गत शेर की वहां थर के दोनों दीन। खड़े रहे जो खम्ब गति, शाह सिकंदर लौटे। परमात्मा खड़े हैं जो दृढ़ होकर, और सिकंदर लोधी दंडवत प्रणाम कर रहा है। अब फिर परमात्मा कहते हैं, अगरम मगरम छाड़ दो तुम मान हमारी सीख। गरीबदास कैसा से बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए शाह कदम जदली ने। गरीबदास उस जुल्हैदी का ना कोई सरबर की ने। अब क्या बताते हैं कि जब सिकंदर लोधी ने परमात्मा के चरण ले लिए तो वो सारे चले गए, जादूगर है, इसने राजा को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। तो पुण्यात्माओं, ये सब प्रकार के ज्ञान से आपको परिपूर्ण करना पड़ेगा ताकि आप परमात्मा की महिमा और उसके साथ साथ साधना कौन सी ठीक है, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किन किन ने कैसी की, और परमात्मा हमारे लिए किस लिए आते हैं, वो सबसे परिचित हों। अब परमात्मा कहा करते कि भाई काफिर ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। कौन है वो काफिर? काफिर बोध सुनो रे भाई, दोहु दीन बिचराम खुदाई। अब परमात्मा कहते हैं काफिर कौन होते हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान या कोई कोई धर्म के लोग हैं, व्यक्ति हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, वो काफिर हैं। कौन? काफिर जो माता दे गाली, वह काफिर जो खेलें सारी। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही। वो काफिर हैं जो माँ को गाली देते हैं, वो काफिर हैं जो साली के साथ बकवाद करते हैं, काफिर वो हैं जो दान यज्ञ नहीं करते, और वो काफिर हैं जो संतों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लौलावे। वो काफिर हैं जो तीर्थों पे जाते हैं और व्रत आदि करते हैं। व्रत हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी रोजे व्रत को ही कहते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लौलावे। जो सही सतवादी, सत्य के ज्ञान को समझने वाले, वो केवल नाम पर ही आधारित होते हैं। काफिर पिता वचन उल्टाई, इतने काफिर दोजक जाई। जो पिता के वचन को उलटते हैं, पिता के वचन को नहीं मानते हैं, वो काफिर होते हैं। यहाँ परमात्मा व्यवहारिक बात बता रहे हैं
लेकिन जहां पर अध्यात्म मार्ग आता है और पिता को ज्ञान नहीं है और वो विरोध करता है, मना करता है सत्य भक्ति में लगने से, वहां पिता के वचन की उल्लंघना करने से हानि नहीं। प्रमाण देते हैं, प्रहलाद भगवान की भक्ति करते थे, हिरण्यकशिपु उसको विरोध करता था कि तू ये मेरे दुश्मन का नाम मत ले विष्णु का, तू मेरी भक्ति कर, लेकिन नहीं माने थे। तो उससे पिता की हार हुई थी, पुत्र की विजय हुई थी। लेकिन व्यवहारिक काम में अपने पिता की आज्ञा का पालन जरूर करें, क्योंकि पिता कभी भी अपने बेटा और बेटी का अहित नहीं सोच सकता। ये दूसरी बात है, पिता को वो ज्ञान ना हो उसके मार्ग का, उसके व्यवसाय का, उसके वचन को सुने और फिर उसको समाधान बताओ, पिताजी ऐसा करेंगे तो ये हानि होगी और ऐसा करेंगे तो ऐसा ठीक रहेगा। तो फिर पिता अवश्य से मानेगा और उसको वो कहे और उसको एकदम एक टूक जवाब नकारात्मक नहीं देना चाहिए, उसकी आत्मा दुखेगी। फिर उसको प्यार से समझाओ, जी ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, फिर वो अवश्य आपके हित में ही यस करेगा। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले, बड़बड़ बोले। ये ज्ञान किसी ने है नहीं, अटपट पूरी आरती सुना देंगे, कोई दोहे सुना देंगे, श्लोक घोट रखे हैं, पता नहीं कितनी वाणी सुना देंगे। तो काफिर सो जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो जो घाट जो तोले। जो डंडी मारता है ना, कम तोल में देता है या मिलावट करता है, कहती इसे व्यक्ति होते हैं काफिर। वह काफिर ने हत्या रखे, वो काफिर पर दारा तक। जो ब्याज लेते हैं वो काफिर होते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा की मर्यादाओं से अपरिचित हो, परमात्मा के मार्ग में आने के बाद हमारी जो अज्ञान वाली आंखों का मोतियाबिंद था वो साफ हो गया। उसके बाद हमें दूर तक दिखाई देने लगा। जब हमने इस मार्ग को प्रारंभ किया, हमने एक जीप फाइनेंस कराई थी। हमारे भक्त जीप फाइनेंस कराने के लिए फाइनेंसर के पास गए रोहतक। तो उसका एक भाई जज, स्वयं वो फाइनेंसर का मतलब है ब्याज पर पैसे दिया करता, प्राइवेट फाइनेंसर था। तो जैसे तैसे उसे हमने जीप ली। फिर हमारे भक्त जहां भी जाते हैं वो समझाने की चेष्टा करते हैं। कई बार उसके पिताजी बैठे मिल जाते थे उसके वहां पर, जब किस्त भरने जाते थे। तो जिक्र चलता था कि हम भी भक्त हैं, तो वो भी कहा करता हम भी भक्त हैं, हम भगवान शिव के, विष्णु जी के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, हम भी भक्ति करते हैं। हमारे भक्त समझाया करते, जी ये साधना ठीक नहीं, आप हमारे गुरु जी से दीक्षा लो। वो कहने वाह भाई वाह, आज जो सुख मेरे घर में है ना, किसी के पास नहीं। एक बेटा जज लगा है, बेटे की पत्नी जज लगी है और एक पुत्र ये फाइनेंस का काम करता, आज मेरे जैसा सुखी नहीं। और पुण्यात्माओं, दास बार बार परमात्मा के विधान से परिचित कराता है आपको कि जब तक पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज रहेगी, चाहे चार्जर ठीक भी ना लग रहा हो, चाहे वैसे किसी बिना बिजली के स्विच में ला रखा हो और न सोचा चार्ज हो रहा है, जब तक वो बैटरी चलेगी तो सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पंखा भी चल रहा होगा, बल्ब भी जग रहा होगा। और जब वो बैटरी खत्म हो जाएगी, वह डिस्चार्ज होएगी, एकदम सारी सुविधा समाप्त हो जाएगी। अब कुछ दिनों के बाद पता चला, पेपर में आया कि उसी परिवार ने जो ब्याज लिया करते थे, और ब्याज भी 10-11%, थोड़ा को नहीं। अब ब्याज लिया कर क्या हुआ कि पेपर में क्या आई, समाचार मिला कि एक जज, एक फाइनेंसर और जवाहरलाल नेहरू कैनाल में डूब कर मर गए। भक्तों को पता चला, वो भी शोक व्यक्त करने गए, क्योंकि हमारी किस्त कास्ट पूरी होली थी, फिर वो जान पहचान सीध की हो रही थी। तब पता चला कि उसमें उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान कराया था, कोई गुरु बुला के, और उस गुरु ने जो भी जंतर मंत्र किया, कोई कथा पाठ की, उसके बाद उसका बचा हुआ हवन के बाद वो बची हुई सामग्री, राख, फूल फाल चढ़ाए थे, वो पत्ते, पूजा के फूल उठा के वो दोनों भाई फाइनेंसर और जज
वो डालने गए थे नहर में पानी में जल प्रवाह करने। साथ में उनका ड्राइवर था। गाड़ी पटड़ी पर खड़ी करके उन्होंने पहले ऐसे फेंक दिया, वो पटड़ी टेढ़ी काफी है ऐसी, वो पानी तक ना गिरा, वो सारी सामग्री पटड़ी पर गिर गई। उन्होंने सोचा इसको तो नहीं बनी बात, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, थे वह भारा भारा मोटे मोटे है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक नीचे को जाकर उसको यूं करने लगा, उसके पैर फिसल गया। अब हाथ पकड़ रहा था, करड़ा गिर, दूसरा भी गया। पानी था फुल, दोनों डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई थी सालावास पंप हाउस पर जाके। अब उस घर में जो कैर टूट रहा था शायद किसी के पास ऊपर नहीं होगा उस दिन। तो पुण्यात्माओं, यो काल रोल मार रहा अपनी, अब सतर्क हो जाओ, आपके पास समाधान है और सच्चा ज्ञान है, पूर्ण भगवान है। अब इसकी शरण में आओ। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। तो अब वो परिवार नास्तिक हो जाएगा। काल यही चाहता कि नास्तिक हो जाए, ये साधना ठीक करें, नहीं न भगवान से मिलने वाली रात मिले नहीं, और ये भगवान की चाह छोड़ दे और परमात्मा की ये लगन रही है कि इनमें आस्था बनी रहे, इस बिचली पीढ़ी तक लाए आपको। और काल ने कैसा जुल्म कर दिया, सारा चीन नास्तिक कर दिया, सारा रूस नास्तिक कर दिया। और थोड़े से दिन में ये राधा स्वामी धनधर सतगुरु वाले जो पंथ, ये निरंकारी या साराम जैसे और ये सुधांशु जैसे जो नकली संत आचार्य शंकराचार्य, इनसे साधना से लाभ तो कुछ होना नहीं। पहले जब ये चले थे तो हमारे पूर्वज वैसे पुण्यकर्मी प्राणी थे, उन पर आपदाएं वैसे ही कमाया करती थी, उनके पिछले संस्कार ठीक थे। और अब 30-30 साल राधा स्वामी के अंदर साधना करके ब्रान मट्टी करवा के लड़का मर गया, लड़की विधवा होगी, स्वयं को डायबिटीज हो रही है, फलाना हो गया, और अब आवे रोते हुए। और पहले न्यों कहते बड़ा अच्छा काम चला करता शुरू में, वो तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य चल रहे थे। अब वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, चार्जर ठीक था नहीं क्योंकि साधना गलत। 500 नाम काल की और कोई साधना नहीं, खील भी ना बांटे, धर्म का नाम नहीं वहां पे। और अब ये थोड़े से जय मालिक दया ना करते अपने पे, और 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में राम नाम कनिया नहीं रहो, यह गारंटी देता हूं मैं। अब दया करी परमात्मा ने। वह काफर रण हत्या रखे, वो काफर जो परदारा ताके, काफर सवाल सुखन को मोड़े, काफर प्रीत नीच से जोड़े, काफर छाड़े हूँ सतवादी से ने, गरीबदास युग युग पड़े काफर के मुख खे। वह काफर जो कन्या मारे, वह काफर जो बनखंड जा रे, वह काफर जो लड़की को मारते हैं। अब पुण्यात्माओं देख हमने कैसे जुल्म कर लिए। अब ये अल्ट्रासाउंड ऐसी बीमारी चाली जिसके एक लड़की होगी, दूसरी लड़की गर्भ में है तो तुरंत गर्भपात करवा देते। अब तो सरकार ने थोड़ा कंट्रोल कर रखा है, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह ये नहीं बताते लड़का है लड़की। तो गर्भ में बेटियों को मारने लगे। क्यों बता, बेटी कोई लड़के से ज्यादा खाती है? तो कारण क्या था कि हमने अपनी परंपरा बिगाड़ ली, और ये बिगाड़ते हैं मायाधारी मस्करे। आप देखते हो इन फिल्मों के अंदर कोई बारात दिखाते हैं, और वो उसमें फिल्म में क्यों उनकी तो बनावटी बकवास है, फिल्म दिखाते हैं और 1 किलोमीटर तो तू करने वाले आगे पाछा डीजे जनरे फंड दिखावे। अब वो आग देखते देखते हमारे आम जनसाधारण में आ गई। ये मायाधारी मस्करे लड़कियों को लागे ज्यादा धन मोटरसाइकिल कार दे दी, फलान दे दी। अब गरीब की बेटी उसने देख कर आवे, अपनी माँ ने बतावे अकवा फलाने की बेटी इतना लेगी है। अब वह माँ कहे फिर अपने पति ने बेटी ऐसे बोल रही थी। अब पिता कोई बालक थोड़ा ही है, वो भी समझता है कि मेरी बेटी क्या चाहती है। तो ना चाहते हुए उसने उतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़े, चाहे सस्ते तो सस्ती कैसे भी हो, वो आइटम पूरे करने लगे।
अब गरीब आदमी न्यू मारेगा कि लड़की के फिर ब्याह में खर्च, फिर लड़का हो गया, बालक हो गया, फिर ये पी लिया और एक नया मुकदमा शुरू कर लिया, फिर कुआं पूजना। अरे पूजना चाहिए भगवान, माथा मारे कुएं में जाके, कुएं पड़ के मरोगे। तो ये सारी बकवाद हमने परंपरा गलत बना ली। अब इन परंपराओं को हटाएंगे। भगत का पहला कर्तव्य है इन बकवादों को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के मार्ग में हम हल्के होकर चल सकते हैं। सफर में कोई गठड़ी बांध के और ज्यादा वजन उठा कर चलना चाहे कभी नहीं चल सके। तो इसलिए तो ये कहते हैं, वह काफिर जो कन्या मारे, वो काफिर जो बनखंड जा रहे, वह काफिर जो नार हिताही, वो काफिर जो तोड़े बाही। वो काफिर है, नीच है वो व्यक्ति जो औरत को मारते हैं। वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो मंदिर जाती। वह काफिर जो मत देवल जाती, देवल माने मंदिर में पत्थर पर माथा फोड़न जावे, भक्ति करी नहीं जाती। जो सच साधना उसका पता नहीं, इन जिसने मूर्ख ने भगा दिया उसी तरह तुम लग रहे हो। तो वो काफिर है जो देवल जाते, मंदिर जाते हैं या और कोई आन उपासना ये घोर गुमज को पूछते हैं। वह काफिर जो डाक बजावे हैं, वो काफिर जो शीश हलावे। कहते हैं जब सत्संग चले, आपने देखा होगा इसमें माता के जागरण में वो गाने वाला भी नाचे और सुनने वाले भी नौकर। तो कहते हैं जहां पर सिर हिलाया जाता है वो काफिर होते हैं, वो सभा अच्छी नहीं होती। वह काफिर जो शीश हलावे, जो वो काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो करें कंदूरी, वो काफिर जिन नहीं सबूरी। वह काफिर जो बकरे खाई, वो काफिर नहीं साधु जमाही। यानी जैसे अब सभी भक्त आते हैं यहाँ पर जो दान नहीं करते भक्तों के आहार के लिए, सुविधा के लिए, वो काफिर हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा ने उनको जैसा भी संस्कार वश उसके संस्कार में धन दिया है, उसके आधार से जो धर्म नहीं करता तो वो व्यक्ति पाप ही खाता है, परमात्मा का चोर है। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे हाली। जो हाली को मार देते हैं उस जैसा पापी नहीं। वैसे तो मृत्यु किसी, हत्या किसी की भी कर दो, लेकिन विशेष बताई है कैसे जुल्म नहीं करने चाहिए। वह काफिर जो खेती चोरे, वह काफिर जो मारे मोरम। ओए अब देखो 250-300 वर्ष पहले गरीबदास जी ने ये कहा था कि जो मोर को मारते हैं, वैसे तो किसी भी पक्षी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन मोर जैसे सिर्फ जानवर को भी मार देते हैं। कोई हिंसक जानवर है, घातक हो रहा है, वह दूसरी बात है, उसको मार दिया जा सकता। जैसे सर्प है, डसने की पोजीशन में है तो उसको मार देने में पाप नहीं है। और मोर न मारे बेमतलब वो बकवादी, यानी जैसे शिकार खेलने वालों के लिए संकेत है। पूजे देई धाम को शीस हलावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। अब जैसे किसी से आप कोई व्यवहार करते हो, किसी लेन देन करते हो और उसमें जो हेरा फेरी करता है, समय पर लेन देन नहीं करता है, तो वो भी काफिर होते हैं। या झूठ कपट बोल के यूं कहे कि ना इतने नहीं दिए, इतने थे। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध है साने। जो गुड़ और दूध खाते हैं इकट्ठा, वो भी काफिर बताए हैं। वह काफिर अनरुचि खाई, वह काफिर जो बोले साई। वह काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर जो अंडा खाते हैं या सूर या गऊ किसी को भी खाते मारते हैं, वो काफिर है। काफिर भेख भेख को मारे, वो काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। वो काफिर हैं जो गलत झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, वो महाकाफिर है। अब क्या बताते हैं, सन्यासी बैरागी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं। 500 नार 2500 लड़के धुंधुदार मचावे हैं।
यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। अब गरीबदास जी समझा रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर राख रमावे हैं और 500 नार 2500 लड़के धू धू धार मचावे हैं। अब जैसे अज्ञान के कारण प्रेरणा पाकर के भोली आत्माएं घर त्याग कर जंगल में चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, कर्म सन्यासी बन जाते हैं, सारे शरीर पर राख लपेट लेते हैं और कहते हैं हम बैरागी हो गए, हमने सब त्याग कर दिया। परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने घर त्याग दिया, एक स्त्री छोड़ दी, नारी को छोड़कर चले गए इसलिए कि ये भक्ति में बाधक है। अब परमात्मा क्या कहते, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीबो सैल बे। एक नारी त्याग देनी और ये 5 नारी गैल बे साथ, कौन कौन सी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सारी ये 5 तेरे साथ हैं। इन त्याग बच्चों जब वैरागी बनेगा। घर त्याग देने मात्र से, वस्त्र त्याग देने मात्र से वैरागी और सन्यासी नहीं बन सकते। अब क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दू दू दौर मचावे। ओहो, अब ये सट दर्शनी कहते हैं 6 प्रकार के, ये गिरी पुरी नागा वैष्णो, इनको सट दर्शनी कहते हैं। 6 प्रकार के भेख हैं ये, इन तीनों गुणों के पुजारियों के। सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दूं धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैदा माने व्यर्थ, शास्त्र विरुद्ध है ये भी। तो फिर गरीबदास जी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सारा व्यर्थ है? तो उन्होंने कहा कि हमको सतगुरु मिले, परमात्मा सतगुरु रूप में आए थे, गरीबदास जी को मिले कबीर साहब, इसलिए हमने पता लगा कि ये साधनाएं गलत है। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। कहते तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता, और 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। अब गीता और वेद पढ़े और मंत्र जाप करें, हरे राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय राधे राधे शाम मिला दे, बता खा कहिए। कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता और तीर्थ व्रत करें तरबीता। गीता मना कर रखा तीर्थ व्रतों को। 6 अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन, ये योग यानी साधना, ना तो ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की, ना ज्यादा सोने वाले की और ना घना लोग दिखावा जागने वाले की, ये कभी सफल नहीं होती। प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु वाखे। अंजल का संयम करे, इतना भी नहीं खावे, दड़ी पक्का खा ले और फिर अंगड़ाई टूटे नींद आवे, और इतना भी कम नहीं खाना चाहिए। जैसे दास पहले हनुमान का पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखा करता, छोटी उम्र तय। अब उस दिन मंगलवार तो याद रहा करता जो मंगलवार है, और जब तक रोटी नहीं मिल लेती इतना हनुमान कम याद आया करता, रोटी घनी याद आया करती। वो भूख, क्यों बालक थे, भूख उठे नहीं, न देखा करते कब 12 बजे और रोटियां तो छके। तो परमात्मा कहते हैं समय पे खाना खाओ, अंजल संयम रखे, संयम से खाओ, इतना भी मत कम मत खाओ जिस तरह कति कड़म टेढ़ी हो जा आत्मुस जा, और इतना भी मत खाओ कि आलस हो जा। अब क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे है, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, जिन्हों निज नाम ही नहीं पता क्या। ये 10 नामी क्या होते हैं, इनके 10 नियम हैं, बस उन 10 नियमों ने याद रखें। और जय हो शिव जी, शंकर भगवान की जय हो, बस हर हर महादेव, इस तरह के गीत गाते रहें। ये कोई मंत्र है? माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पहन ली
माथे का तिलक लगा लिया, टिक्की बिंदी ला ली, इन्होंने सोचा हो गया पार।